एपिसोड की शुरुआत में मिडोरिया ओवरहॉल को जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से ओवरहॉल दूर जाके गिरता है और आइजावा के क्वर्क को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ मिरियो की हालत बहुत खराब होती है और वो नाइट आई से कहता है एरी को यहाँ से ले जाओ, वो मेरे पीछे है। नाइट आई मिरियो को गले लगा लेता है और बोलता है तुम कमाल के हो मिरियो, आखिर तुमने एरी को ढूंढ ही लिया। दूसरी तरफ ओवरहॉल कहता है इन्होंने मेरी पावर छीन ली है। फिर मिडोरिया और आइजावा ओवरहॉल पर अटैक करने जाते हैं, पर तभी ओवरहॉल कहता है क्रोनो अटैक करो, और क्रोनो आइजावा पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आइजावा के खून निकलने लगता है। उसके बाद मिडोरिया ओवरहॉल पर अटैक करने जा रहा होता है। दूसरी तरफ आइजावा की आंख बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरहॉल अपने क्वर्क का यूज करके मिडोरिया पर एक पावरफुल अटैक करता है और मिडोरिया उस अटैक में ट्रैप हो जाता है। फिर ओवरहॉल कहता है मैं तुम लोगों को मेरा प्लान खराब नहीं करने दूंगा। ये कहकर ओवरहॉल अपनी बॉडी को सिन की बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है और वो कहता है तुम स्ट्रॉन्ग थे लिमिलियन, पर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, इसीलिए एरी को मुझे वापस कर दो। अगले सीन में क्रोनो आइजावा को दूसरे रूम में ले जाता है और वो कहता है मुझे तुम्हारे बारे में पता है रेजरहेड, क्योंकि जब हम एरी के क्वर्क पर रिसर्च कर रहे थे तब हमने तुम्हारे क्वर्क पर भी रिसर्च की थी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे ग्रुप से अलग कर दिया क्योंकि तुम हमारे बहुत काम आओगे। फिर हम लोग देखते हैं आइजावा हिलने का ट्राई करते हैं पर वो हिल नहीं पाते हैं, जिस पर क्रोनो कहता है अब तुम हार मान लो और तुम्हारी स्पीड 1 घंटे के लिए स्लो हो चुकी है। इसके साथ वो आगे कहता है मुझे नहीं पता तुम कितना जानते हो, लेकिन एरी हसागाई के बॉस की ग्रैंड डॉटर है, ओवरऑल अपने गोल के लिए किसी को भी यूज कर सकता है। अगले सीन में मिडोरिया कहता है इसने खुद को अपने टीम मेंबर के साथ फ्यूज कर दिया। उसके बाद ओवरऑल बोलता है मुझे ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये फीलिंग पहले से अच्छी है। फिर मिडोरिया अपने मन में बोलता है नाइट आई एरी और मिरियो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आइजावा भी इधर नहीं है। ओवरऑल ने अपनी बॉडी को अपने टीम मेंबर के साथ फ्यूज कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी पहले की इंजरीज हील हो गई हैं। फिर ओवरऑल कहता है मुझे सफाई बहुत पसंद है, इसीलिए जब भी मुझे कोई टच करता है तब मेरा खून खोल उठता है, पर ये पहली बार है कि मैंने अपनी बॉडी को किसी के साथ फ्यूज किया है। उसके बाद वो मिरियो से कहता है तुम्हारी लाइफ कितनी दुख भरी है लिमिलियन, अगर तुम एरी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते तो तुम्हारा क्वर्क हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। ये सुनकर नाइट आई और मिडोरिया शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो आगे बोलता है अगर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो तुम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते थे, लेकिन अब तुम अपने साथियों के साथ मरोगे। ये कहकर ओवरऑल उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी मिडोरिया उसे रोक देता है। फिर ओवरऑल कहता है पावर और स्पीड क्या बस यही तुम्हारे पास है? तभी नाइट आई उस पर अटैक कर देते हैं। ओवरऑल उनके अटैक को डोज कर लेता है। फिर नाइट आई मिडोरिया से कहता है तुम एरी और मिरियो को प्रोटेक्ट करो। उसके बाद नाइट आई ओवरऑल पर अटैक करते हुए उससे पूछते हैं इरेजरहेड किधर है, जिस पर ओवरऑल कहता है मुझे उन लोगों पर इंटरेस्ट है जो क्वर्क को डिलीट कर सकते हैं। तब नाइट आई कहते हैं जब तुम दूसरों का क्वर्क डिस्ट्रॉय करते हो तब तुम अच्छा फील करते हो, लेकिन जब तुम्हारे साथ सेम चीज हुई तब तुम डर गए। तुमने लिमिलियन के क्वर्क को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब तुमने बुलेट को परफेक्ट कर लिया है। मुझे लगा था तुम भाग जाओगे, लेकिन तुमने बुलेट्स को लिमिलियन पर यूज किया, इसका मतलब तुम उससे डर गए थे। उसके बाद ओवरऑल नाइट आई पर अटैक करता है, लेकिन नाइट आई उसके सारे अटैक को डोज कर लेते हैं और वो अपने मन में कहते हैं मिरियो तुमने मेरी टीचिंग पर भरोसा किया, मुझे तुम पर प्राउड है, मैं फ्यूचर में देखना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो। उसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ग्रैंड टोरिनो नाइट आई से कहते हैं तुम फ्यूचर देखने से इतना डरते क्यों हो, जिस पर नाइट आई कहते हैं जो फ्यूचर में देखता हूँ उसे मैं चाहकर भी चेंज नहीं कर पाता हूँ, मैंने ये कई बार ट्राई किया है, चाहे मैं अपने एक्शन को जितना भी चेंज कर लूँ तब भी मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाता हूँ। क्या हो अगर मेरी फोरसाइट की वजह से किसी पर्सन का फ्यूचर फिक्स हो जाए, अगर मैं अपनी फोरसाइट को ऑल माइट पर यूज नहीं करता तो क्या पता उनका फ्यूचर चेंज हो सकता था। जिस पर ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। फिर नाइट आई कहते हैं हो सकता है आप सही बोल रहे हो, लेकिन अब मैं अपनी फोरसाइट से किसी का भी फ्यूचर नहीं देखूंगा। प्रेजेंट में ओवरऑल नाइट आई से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिडोरिया मिरियो से कहता है कि आप ठीक हो, जिस पर मिरियो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद मिडोरिया एक वॉल तोड़ता है और कहता है ये रास्ता हमें बाहर ले जाएगा, हमें ओवरऑल से दूर जाना होगा। तभी एरी रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नाइट आई बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं और वो फ्यूचर देखते हुए कहते हैं मुझे वो फ्यूचर देखना है, जिस पर एरी और मिरियो सेव हो जाते हैं, पर उनको ऐसा कोई फ्यूचर नहीं दिखता है। वो फ्यूचर में अपनी और मिडोरिया की डेथ देखते हैं। मिडोरिया नाइट आई को इंजर्ड देखकर गुस्सा हो जाता है और वो ओवरऑल पर अटैक करने जाता है, लेकिन ओवरऑल उसे अपने अटैक से रोक देता है और वो कहता है ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्या ये पहले सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था। फिर मिडोरिया मिरियो को कहता है एरी को लेकर यहाँ से चले जाओ, और वो अपने मन में कहता है मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ये कहकर वो 1 for all को 20% पर यूज करता है। उसके बाद ओवरऑल बोलता है हार मान लो क्योंकि तुम सब मरने वाले हो, जिस पर मिडोरिया
मिडोरिया कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फ्यूचर को चेंज कर दूंगा। और ये कहकर वो ओवरहॉल पर अटैक करने जाता है। तभी ओवरहॉल उस पर काउंटर अटैक करता है और मिडोरिया अपने मन में कहता है मैं इसके अटैक को पूरी तरह से डॉज नहीं कर सकता हूँ और ओवरहॉल पीछे नहीं हटने वाला है। ये एरी के लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे इसके सिर पर अटैक करना होगा। ये कहकर मिडोरिया उसके सिर पर अटैक करने वाला होता है पर ओवरहॉल उसके अटैक से बच जाता है और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी फास्ट हो, तुम्हारे मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है। और वो मिडोरिया पर अटैक करता है जिसकी वजह से मिडोरिया इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ मिरियो एरी को बाहर ले जा रहा होता है और वो कहता है मुझे एरी को किसी सेफ प्लेस पर ले जाना होगा, लेकिन अब मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ पर फिर भी मुझे यहाँ से हिलना होगा। ये कहकर वो नीचे गिर जाता है और वो एरी से कहता है एरी कहीं छिप जाओ, तुम्हें लोग बचाने आते ही होंगे। अगले सीन में ओवरहॉल खुद को हील करते हुए कहता है मैं खुद को हील कर पा रहा हूँ पर मुझे फिर भी दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ मिडोरिया बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तब ओवरहॉल बोलता है तुम हार मान लो, जिस पर मिडोरिया कहता है अभी नहीं। फिर ओवरहॉल बोलता है तुम बिल्कुल लिमिलियन की तरह हो, उसे भी नहीं पता हार कब माननी होती है। तभी हम लोग देखते हैं ओवरहॉल के हाथ से मुंह जनरेट होता है जो बोलता है तुम्हारी वजह से कोई और मरने वाला है, क्या तुम यही चाहती थी एरी। फिर हम देखते हैं एरी उसकी बात सुन रही होती है। उसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरी के हाथ से बहुत खून निकल रहा होता है। तब क्रोनो बोलता है ये अपनी लिमिट पर है, इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज कर ली है। जिस पर ओवरहॉल कहता है ठीक है मैं इसकी बॉडी को फिर से रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद प्रेजेंट में एरी रोते हुए बोलती है नहीं और वो ओवरहॉल के पास जाने लगती है। उसे देखकर मिडोरिया कहता है लिमिलियन के पास वापस जाओ। फिर ओवरहॉल कहता है एरी तुम्हें लगता है ये ऐसी हालत में तुम्हें बचा सकता है। जिस पर एरी कहती है नहीं मुझे नहीं लगता। तब ओवरहॉल कहता है अब तुम क्या करोगी। जिस पर एरी कहती है मैं वापस जाऊंगी पर तुम्हें पहले सबको ठीक करना होगा। फिर ओवरहॉल कहता है तुम खुद को हर्ट करोगी दूसरों के लिए, लिमिलियन ने तुम्हें जो होप दी थी वो खत्म हो गई है। उसके बाद में नाइट आई की आवाज आती है जिसमें वो बोलते हैं मिडोरिया अब तुम एरी को नहीं बचा सकते हो क्योंकि मैंने फ्यूचर में देखा था तुम और मैं दोनों मर जाएंगे और ओवरहॉल भाग जाएगा। फिर मिडोरिया कहता है मैं यहाँ किसी को नहीं मरने दूंगा और मैं एरी को बचाऊंगा। तभी वहाँ पर रियुको एजेंसी आ जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को मार दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।